Hello guys, welcome back our YouTube channel The 127। डेली करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस करेंगे जो है 21 सितंबर 2024 यानी आज का। और अब हमारे इस चैनल पे रोज डेली करंट अफेयर्स की अपडेट दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है? आपको बताना है स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या है। तो इसका है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, यानी आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। स्वच्छता ही सेवा 2024 का अभियान स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। SHS स्वच्छता ही सेवा 2024 की विषय वस्तु स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेन, यानी आंसर नंबर सी। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर के कारण रोगियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, थीम ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 2024 नो डेमटाइना नो अल्जाइमर्स। ठीक है, पहला विश्व अल्जाइमर दिवस वर्ष 1994 में मनाया गया था। ये बता रहा है कि अल्जाइमर जो दिवस था वो सबसे पहले कब मनाया गया था? 1994 में। ठीक है, जो अल्जाइमर है यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है। ठीक है, इसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं खराब हो जाती है और मर जाती है। इसके लक्षण हैं याददाश्त में कमी। ठीक है, आपको बताना, देखो ये लिखा ना यहाँ पे अल्जाइमर दिवस विशेष। ठीक है, तो अब इसके लक्षण है कि याददाश्त में कमी, बोलने या लिखने में शब्दों के साथ समस्या, मनोदशा और व्यक्तित्व में बदलाव, समय और स्थान के साथ भ्रम आदि। ठीक है, समय या स्थान के साथ भ्रम आदि। ठीक है, नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अब इसका ये जो क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने। ये रहा मार्क किया है, ये है ध्रुवी पटेल। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन में जानते हैं। तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। ध्रुवी पटेल ने 20 सितंबर को अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, इसका आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया? तो वो है जॉर्डन। कौन सा है? ऑप्शन डी, जॉर्डन। ठीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन में जानते हैं। हाल ही में जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है। ये करंट अफेयर्स है और आने वाले एग्जाम्स में आएंगे, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से देखना। कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है। ठीक है, कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग एक दीर्घकालीन संक्रामक रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम रैपी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लैरपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? ठीक है, तो ये की है महाराष्ट्र ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना महाराष्ट्र ने शुरू करी है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। योजना का उद्देश्य 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है। करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, किए जाएंगे जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार के विभिन्न अवसरों तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
ठीक है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को अगर ऐसे तो वो क्या होगा, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, फिर सेकेंड है सशस्त्र सीमा बल, स्थापना है वर्ष 1963। भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा की सुरक्षा और गृह मंत्रालय के अधीन, मुख्यालय नई दिल्ली। इस वर्ष 2004 में राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ध्वज किसी सैन्य इकाई को देश की सुरक्षा में योगदान के लिए दिए जाने वाले सर्वोत्तम सम्मान है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यह सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है JP नड्डा ने। ठीक है, तो आंसर सी इज राइट आंसर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है, पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के साथ किया गया था। ठीक है, फिर तीसरा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2008 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है G कमला वर्धना राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा की प्रथम वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, PM विश्वकर्मा की प्रथम वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छे से याद करना और वीडियो को बिना स्किप करे देखना, तभी आपको समझ आएगा। आंसर बी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर 2024 को PM विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा योजना कहाँ शुरू की, तो ये की नई दिल्ली 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। नेक्स्ट है, PM विश्वकर्मा योजना की अवधि कितनी है, 5 वर्ष से 2023 से 24 से 2027 से 28 तक। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वो है नोट है तो अच्छे से। PM विश्वकर्मा योजना एक 5 वर्षीय केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को हर संभव सहायता प्रदान करना है। ठीक है, यह है PM विश्वकर्मा योजना। ओके, इम्पॉर्टेंट सारे इसमें जो एक्सप्लेन किए गए हैं सब नोट्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से बिना वीडियो को स्किप कीजिए, बिना वीडियो को स्किप करें, अच्छे से देखना। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। आपको बताना है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये है ग्लासगो में। कहाँ किया गया है, ग्लासगो में। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया को 2026 में 23वें कहाँ, ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया को 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया था। ठीक है, कहाँ गया था, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार दिया गया था विक्टोरियन राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजक को 2022 में। ठीक है,
फिर बर्मिंघम खेलों के समापन समारोह में अगले खेलों के मेजबान होने के कारण बर्मिंघम खेलों के समापन समारोह में खेलों की पारंपरिक मशाल दी गई थी। नेक्स्ट, लेकिन बाद में विक्टोरियन सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आर्थिक रूप से समर्थन देने से इनकार करने के बाद विक्टोरिया ने मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद गासुरुगो खेलों की मेजबानी के लिए सहमत हो गया। कौन सा देश हुआ? गासुरुगो। ठीक है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का छोटा संस्करण होंगे और 2022 बर्मिंघम खेलों के 17 खेल स्पर्धा के आयोजनों की तुलना में केवल 10 खेल स्पर्धा आयोजित की जाएगी। कितनी की जाएगी? ओनली 10। ठीक है, 17 में से 10। गॉट इट? ठीक है, आज के डेली करेंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। और देखो, ये जो जितनी भी सारे आज जितने भी क्वेश्चंस डेली करेंट अफेयर्स के मैंने आपको दिखाए हैं, डिटेल में बताएं, तो उसको अच्छे से वीडियो को देखें और इसे समझें और इसे नोट करें अपनी बुक्स में या आप कहीं पे भी अपनी कॉपी में, कि करेंट अफेयर्स आपको याद रहे।